हेलो डियर व्यूअर्स। कहानी की शुरुआत होती है उस समय जब धरती पर देवताओं का राज होता था और सभी देवता इंसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। तभी बुद्धि की देवी एथीना ने दुनिया भर के योद्धाओं को इकट्ठा किया और जिसे कॉस्मोस कहा जाता है, उस पावर को यूज करके देवताओं के खिलाफ पावर थी कि वो धरती को अकेले ही तबाह कर सकती थी। लेकिन एथीना ने इंसानों का साथ दिया और इस धरती पर एक छोटी सी बच्ची के रूप में जन्म लिया। तब एलमान नाम के एक योद्धा ने इस बच्ची की हिफाजत करने की कसम ली और अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर एक साया नाम का लड़का रहता है और उसकी बहन की यादें हर पल उसके साथ थी। साया छोटे इलाकों के बॉक्सिंग मैच खेल के अपना गुजारा करता था। तभी कैसियो नाम का एक आदमी फाइट के लिए साया को बुलाने आया और इस फाइट में कोई रूल नहीं था। जो सबसे पहले बेहोश हो जाएगा वो हार जाएगा और इस मैच में साया का अपोनेंट एक जैकी नाम का हट्टा कट्टा खिलाड़ी होता। वो इनके घर में आ गई थी और पेट्रिशिया ने वो लॉकेट आदमी पेट्रिशिया को पकड़कर ले गए और तभी से साया अपनी बहन को ढूंढ रहा है। और जब साया की आंखें खुली तो वो अल्मान के घर में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए है, लेकिन साया को अभी भी कुछ नहीं समझ आता। और तब अल्मान कहता है कि गरुड़ ने बचपन में ही साया की कॉस्मोस पावर्स को पहचान लिया था और पेट्रिशिया ने खुद गरुड़ के साथ जाकर साया की जान बचाई थी। और तभी वहाँ पर एक सयाना नाम की लड़की आती है जो कि खुद देवी अथीना का पुनर्जन्म है। और अल्मान ने बताया कि गरुड़ देवी अथीना को मारकर यानी कि सयाना को मारकर उसकी पावर्स को छीनना चाहती है। लेकिन साया को इनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था और खाना खाते हुए चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और कि पूरी धरती को तबाह कर सकती है। इसीलिए उसने अल्मान को धोखा दिया और योद्धाओं की फौज को जमा करना शुरू किया ताकि वो सयाना को मारकर उसकी पावर्स को ले सके। और सयाना ने बताया कि जब तक उसकी पावर्स पूरी तरह जाग नहीं जाती यानी कि वो पूरी तरह से देवी अथीना नहीं बन जाती तब तक साया को उसकी हिफाजत करनी होगी। अगले दिन साया को एक आइलैंड पर लेकर जाते हैं जहाँ पर उसकी शक्तियों को जागरूक करने के लिए उसे ट्रेनिंग कराई जाने वाली थी। साया को एक पहाड़ चढ़कर मरीन नाम की एक योद्धा तक पहुँचना था और इस खतरनाक तूफान में भी साया अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पहाड़ पर चढ़ता है। तब मरीन कहती है कि तुम्हें देवी अथीना की हिफाजत करनी होगी। लेकिन वो साया को याद आता है कि पेट्रिशिया ने उससे कहा था कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगी। तब साया को समझ में आता है कि वो इस तरह यादों में जीकर आगे नहीं बढ़ सकता और साया ने इस बार अपने इरादों को मजबूत कर लिया और अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग बेहतर होने लगी। और जैसे जैसे समय बीतता गया साया अपनी ट्रेनिंग में बेहतर होते गया और आखिरकार एक दिन वो मरीन पर हमला कर पता पूछा, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया। तब नीरो ने उस पर इतना अत्याचार किया कि वो अल्मान का पता बताने के लिए मजबूर हो गया और साया ने ट्रेनिंग करके अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया कि अब वो अपनी कॉस्मोस पावर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और अपनी कॉस्मोस पावर को यूज करके साया ने एक बहुत बड़ी चट्टान को चकनाचूर कर दिया। कुछ साया के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और साया ने देखा कि जब गरुड़ पेट्रिशिया को बंदी बनाकर लेकर जा रही थी तब अल्मान भी वहाँ पर मौजूद था, यानी कि पेट्रिशिया को किडनैप करने में अल्मान का भी हाथ था। यानी कि अल्मान अब तक साया को बेवकूफ बना रहा था और गुस्से में साया आइलैंड से निकलकर अल्मान के घर पर पहुंच जाता है और गुस्से में अल्मान पर हमला कर देता है। लेकिन तभी सयाना और माइलॉग अल्मान को बचाते हैं और सयाना साया को लेकर वहां से निकल जाती है। और फिर सयाना ने बताया कि अल्मान ने पेट्रिशिया को सयाना के लिए ही किडनैप किया था, वो नहीं कर पा रही थी और उसने अपनी पावर से गरुड़ को यानी कि उसकी माँ को जख्मी कर दिया था और अल्मान ने एक गोल्डन आर्मर के जरिए गरुड़ को ठीक किया था। और तभी से गरुड़ को जिंदा रहने के लिए धरती के सारे योद्धाओं की सभी योद्धाओं की कॉस्मोस पावर्स को छीनना शुरू कर दिया था। और बचपन में जब साया की बॉडी में से वो कॉस्मोस पावर निकली थी तो पेट्रिशिया समझ गई थी कि साया के पास जरूर अद्भुत पावर्स हैं और इस बात का पता गरुड़ को भी चल गया था और गरुड़ साया के घर आ गई थी और पेट्रिशिया साया को बचाने के लिए खुद को गरुड़ के हवाले कर दिया था। लेकिन गरुड़ को बाद में पता चला कि पेट्रिशिया के अंदर कोई पावर्स थी ही नहीं और पेट्रिशिया भी कभी मिलने के लिए साया के पास नहीं आई थी क्योंकि गरुड़ के आदमियों की नजर हमेशा उसी पर होती थी और अगर पेट्रिशिया साया से मिलती तो साया की जान को खतरा होता। और फिर सयाना ने बताया अल्मान ने हमेशा ही सयाना की रक्षा की थी। अब सयाना को डर था कि वो देवी अथीना बनने के बाद इस धरती को खत्म कर देगी और वो खुद पर काबू न रख पाई तो क्या होगा। और तभी सयाना ने साया से वादा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें मेरी जान भी लेनी पड़े
पड़े तो भी तुम इस धरती को ही बचाना। और तभी इन दोनों ने गरुड़ एन वक्त पर वहाँ से भाग निकली और अलमान की मौत हो गई और गरुड़ के साया भी बहुत जख्मी हो गया था। कुछ समय बाद जब सयाना की आँख खुली तब वो गरुड़ के घर में थी। अब गरुड़ ने कहा कि उसे धरती की रक्षा करने के लिए अपनी बेटी यानी सयाना की बलि देनी होगी और उसने नीरो को इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा। और दूसरी तरफ साया को बहुत ही पछतावा हो रहा था क्योंकि वो सयाना की हिफाजत नहीं कर सका। और तभी साया को याद आता है कि बचपन में उसने अपनी बहन को वापस लाने की कसम खाई थी। और उसके बाद माइलॉक वहाँ पर आता है और साया और माइलॉक दोनों मिलकर के अड्डे तक पहुँचे तो स्पेसशिप में रेडार पकड़ा गया और अपनी जान बचाने के लिए साया को अब इस स्पेसशिप से कूदना होगा। सही सलामत नीचे पहुँच गया और कैसियो भी इसी फाइट के दौरान मारा गया। और दूसरी तरफ सयाना की बलि चढ़ाने का प्रोसेस अब मारने ही वाला था कि वहाँ पर साया आ गया और दोनों योद्धाओं के बीच एक है और आखिरकार ये तूफान थम जाता है और सयाना ने अपनी पूरी पावर्स पर काबू कर लिया था। उसके बाद सांसें गिन रही थी और गरुड़ ने उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। तभी सयाना ने अपनी पावर्स को यूज करके उसके जख्मों को ठीक कर दिया और उसने कहा कि वो अब अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीख गई है। दूसरी तरफ माइलॉक और नीरो भी जिंदा बच गए थे और एंड में सयाना ने साया से कहा कि अब तक तो देवताओं को भी पता चल गया होगा कि अथीना की पावर्स जाग चुकी है और वो धरती पर जरूर दोबारा से हमला करेंगे। इसीलिए उन्हें धरती के सभी योद्धाओं को इकट्ठा करना होगा ताकि वो देवताओं का सामना कर सके। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।